जीवन में बहुत बार हम ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारे मन में अतीत की यादें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि वे हमें आगे बढ़ने नहीं देती। हम लगातार उन पलों, लोगों या घटनाओं को अपने अंदर पकड़े रखते हैं और यही यादें धीरे धीरे हमारी खुशी, शांति और आत्मविश्वास को खोखला कर देती हैं। बुद्ध ने हमेशा यही सिखाया कि जो बीत गया उसे अपने मन में बांध कर रखना, वही हमारे लिए सबसे बड़ा बोझ बन जाता है। और गलत फहमियां जमा हो जाती हैं तो वे हमें मानसिक रूप से कमजोर कर देती हैं। हम हर नए पल को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं जिससे पुराना दर्द हर चीज पर छाया डालता है। इसे बुद्ध ने समझाया था कि मन का बोझ तब तक हमारा साथी नहीं बन सकता जब तक हम उसे पहचान कर छोड़ना नहीं सीखते। कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है जिसे तुम बहुत समय से पकड़े हुए हो। उस पत्थर के कारण तुम्हारे हाथ और कंधे थक चुके हैं, लेकिन तुम उसे छोड़ने का साहस नहीं रखते। इसी तरह यादों का बोझ भी हमारे मन और आत्मा पर दबाव डालता है। जब तक हम उसे छोड़ने का प्रयास नहीं करते, तब तक हम सच में मुक्त नहीं हो सकते। छोड़ना कोई भूलने का नाम नहीं है, यह समझने का नाम है कि जो बीत चुका आज हम उसे स्वीकार करना और उसे अपने जीवन की यात्रा में बाधा न बनने देना ही सच्ची आजादी है। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मन के बोझ से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति और ज्ञान को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की जिंदगी में ऐसे अनुभव आते हैं जो दर्द देते हैं, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति हमसे दूर चला जाता है, कोई गलती हमसे होती है या कोई घटना हमारे खिलाफ होती है। अगर हम उन अनुभवों को बार बार याद करते हैं और उन्हें गले में हार बना लेते हैं तो हम अपने मन और शरीर दोनों को थकाते हैं। लेकिन जब हम उन्हें छोड़ देते हैं, शांति और नई ऊर्जा पैदा होती है। छोड़ना केवल व्यक्तिगत अनुभवों तक सीमित नहीं है, यह दूसरों के प्रति नफरत, ईर्ष्या और दुर्भावनाओं को भी शामिल करता है। बुद्ध ने सिखाया कि नफरत और द्वेष को पकड़ना स्वयं के लिए जहरीले पानी में तैरने जैसा है। जितना हम दूसरों पर रोष और रिजेंटमेंट पकड़े रखते हैं, उतना ही हम अपने अंदर दर्द और बेचैनी का बोझ बढ़ाते हैं। यादों को छोड़ने का अर्थ यह भी है कि हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। जब हम अतीत के बोझ को छोड़ देते हैं, तब हम नए अवसरों और खुशियों को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने बार बार यही बताया कि वर्तमान क्षण में जीवन जीना ही सच्ची समझदारी है। इस प्रक्रिया में शुरुआती संघर्ष स्वाभाविक है। मन अपने पुराने अनुभवों को बार बार याद कर सकता है, परंतु लगातार अभ्यास, ध्यान और जागरूकता से हम धीरे धीरे उन यादों से दूरी बना सकते हैं। ध्यान करने से मन के विचारों और भावनाओं को पहचानना आसान होता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने मन की गहराई में उतरते हैं तो हम समझ पाते हैं कि कौन सी याद हमें उन्नति की ओर ले जाती है और कौन सी सिर्फ बोझ बनकर रह गई है। छोड़ने का मतलब यह भी नहीं कि हम उन अनुभवों को न स्वीकार करें, बल्कि यह उनकी स्वीकार्यता के साथ उन्हें आगे बढ़ने के रास्ते में बाधा नहीं बनने देना है। जैसे नदी का पानी लगातार बहता रहता है और पुराने पानी को जमा नहीं होने देता, वैसे ही हमें अपनी यादों को भी प्रवाहित होने देना चाहिए। कई बार हम अतीत को पकड़कर इस उम्मीद में रहते हैं कि कुछ बदल जाएगा या वापस आएगा, लेकिन वास्तविकता यही है कि जो कुछ भी बीत गया वह फिर नहीं लौटेगा। बुद्ध ने इसे समझाने के लिए कहा कि जो चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, उन्हें पकड़ना व्यर्थ है। जीवन में शांति तब आती है जब हम केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं और छोड़ देते हैं जिन्हें नहीं। छोड़ने का अभ्यास छोटे कदमों से शुरू होता है। एक एक अनुभव को पहचानना, उसकी भावना को महसूस करना और फिर उसे धीरे धीरे मन से जाने देना। ऐसा करने से मन हल्का होता है और आत्मा में शक्ति बढ़ती है। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब हम छोड़ना सीख लेते हैं तो हम अपने जीवन में नई ऊर्जा और सकारात्मकता का अनुभव करते हैं। हम पुराने डर, दुख और शिकायतों के जंजाल से मुक्त हो जाते हैं। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन का असली स्वामी बन जाता है। यादों का बोझ न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक थकान भी पैदा करता है। व्यक्ति अक्सर थका हुआ, तनावग्रस्त और उदास महसूस करता है, लेकिन जब वह अपने मन और हृदय से इस बोझ को हटा देता है तो उसके अंदर शांति, ऊर्जा और जीवन की सजीवता लौट आती है। छोड़ने का अभ्यास करने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि जीवन हमेशा वर्तमान क्षण में है। भविष्य और अतीत केवल हमारे सोच का हिस्सा है। अतीत को छोड़कर और भविष्य की चिंता कम करके हम वर्तमान में पूरी तरह जी सकते हैं। यही बुद्ध के विचारों का सार है। जो छोड़ना सीखता है वही डूबने से बचता है। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि साहस,
और आत्मज्ञान की निशानी है। जब हम अपने मन के बोझ को पहचानते हैं और उसे जाने देते हैं, तब हम वास्तव में जीवन की गहराई को समझ पाते हैं। बुद्ध ने यही सिखाया कि शांति और आनंद बाहर नहीं, किसी भी रिश्ते, घटना या अनुभव को छोड़ना मतलब उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उन अनुभवों को भूल जाएं, बल्कि इसका अर्थ है कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य पर हावी न हों। यह आत्मा की स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। यदि हम अपने जीवन में बुद्ध के इन विचारों को अपनाते हैं, बल अशिनाहमन, तो हम हर परिस्थिति में धैर्य और समझ का अनुभव कर सकते हैं। हम जान सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में आया वह हमारे सीखने और बढ़ने के लिए आया, और जो चीज हमें बांधती है उसे छोड़कर ही हम असली स्वतंत्रता पा सकते हैं। इस प्रकार वो छोड़ना एक निरंतर अभ्यास है। यह हमें सिखाता है कि दुख और संताप को पकड़कर रखने से जीवन अधूरा और बोझिल बन जाता है, लेकिन जब हम उसे छोड़ देते हैं तो जीवन खुलता है, हमारी उड़ान स्वतंत्र होती है और हमारे भीतर की शांति प्रकट होती है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, छोड़ना सीखो वरना डूब जाओगे। हमारे मन में जितना बोझ है उतना ही जीवन कठिन हो जाता है, लेकिन जिस क्षण हम उसे पहचान कर छोड़ना सीख जाते हैं, उसी रोशनी और सुकून जाग जाता है। यही जीवन का असली अर्थ है, यही बुद्ध की सिखावन है। एक दूर घाटी में जहां सुबह की धुंध पहाड़ों से लिपटकर सूरज के इंतजार में ठहर जाती थी, वहीं एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ पर एक चिड़िया, वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा दर्द बसता था। हर सुबह जब बाकी चिड़ियां सूरज का स्वागत करती, तारा बस दूर आसमान को देखती रहती। उसे उड़ना पसंद था, पर उसके पंख जैसे किसी बोझ से बंधे थे। कभी वह भी हंसती थी, गाती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी दुनिया बदल दी। वह एक बार एक नदी नुमा झील के किनारे रहती थी, जहां उसका साथी एक और चिढ़ा राजन उसके साथ घोंसला बनाता था। दोनों मिलकर शाखाएं जोड़ते, पत्तों से घर सजाते और सूरज ढलने के बाद साथ बैठकर गुनगुनाते थे। लेकिन मौसम बदला, आसमान रूठा और एक तेज तूफान आया। राजन उड़ने निकला और फिर कभी वापस नहीं आया। उस दिन से तारा के भीतर जैसे कुछ टूट गया। वह उड़ना तो जानती थी, उसने पेड़ का एक कोना अपना बना लिया और उसी में सिमट कर रहने लगी। जब बाकी सब चिड़ियां नई जगहों पर जाती, वह वहीं बैठी रहती, उस दिशा को देखती जहां से राजन गया था। उसे लगता था शायद वो लौट आएगा, पर साल बीत गए, पत बदले पर राजन नहीं आया। एक दिन उस घाटी में एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी कि हवा भी ठहरकर उसे देखने लगी। उसने देखा कि पेड़ पर एक चिड़िया दिन भर एक ही दिशा में देखती रहती है। वह मुस्कुराया और धीमे से बोला, क्या इंतजार कभी खत्म होता है नन्ही चिड़िया? तारा उसकी आवाज से चौंक गई। पहली बार किसी ने उससे बात की थी। उसने साधु की ओर देखा और बोली, मैं किसी का इंतजार नहीं कर रही। साधु ने कहा, तुम्हारी आंखें कुछ और कहती हैं। तारा चुप रही। साधु ने पास की झील की ओर इशारा किया, यह झील देखो, अगर इसमें पत्ते गिरते रहें और उन्हें कभी बहने न दिया जाए तो क्या झील साफ रह सकती है? तारा ने धीरे से कहा, नहीं, वो गंदी हो जाएगी। साधु बोले, फिर मन को क्यों नहीं बहा देती? उन शब्दों ने तारा के दिल को छू लिया, जैसे किसी ने बहुत पुराने घाव पर हल्का सा हाथ रख दिया हो। साधु वहां से चले गए, लेकिन उनके शब्द हवा में रह गए। छोड़ना सीखो वरना डूब जाओगी। उस रात तारा ने पहली बार अपने मन से बात की। उसने खुद से पूछा, मैं किसका इंतजार कर रही हूं? और जवाब आया, उन पलों का रोपा की अपनी ही पकड़ का है, उन यादों की पकड़ जिनसे वह अलग नहीं होना चाहती थी। अगली सुबह सूरज उगा और उसके साथ ही तारा ने अपने पंख फैलाए। हवा में एक हल्की गंध थी, जैसे किसी ने पुराने दुखों को धूप में सुखा दिया हो। उसने उड़ने की कोशिश की और पहली बार कई सालों बाद आसमान ने उसे गले लगा लिया। उसकी उड़ान पहले कमजोर थी, लेकिन फिर मजबूत होती चली गई। उसे लगा जैसे हर पंख के साथ वह अपनी एक याद को पीछे छोड़ रही है। वह घाटी के ऊपर से उड़ती रही, नीचे बहती नदी, दूर तक फैले खेत है जो छोड़ नहीं पाती। साधु मुस्कुराकर कहते, हर उड़ान में थोड़ा छोड़ना सीखो, किसी दिन सब छूट जाएगा और तब तुम सच में उड़ सकोगी। दिन गुजरते गए। तारा ने देखा कि जिन शाखाओं पर वह उदासी से बैठती थी, अब वहां नई चिड़ियां आई हैं। उन्हें देखकर उसे जलन नहीं हुई, बल्कि सुकून मिला। उसने महसूस किया कि जीवन का हर पल नया जन्म है, बस मन को पुराने जन्मों से बाहर निकलना होता है।
एक शाम झील के किनारे सूरज ढल रहा था। तारा ने साधु से पूछा, क्या राजन अब कभी नहीं आएगा? साधु ने कहा, वो तो कब का लौट चुका है। तारा ने हैरानी से पूछा, कहां? साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे भीतर। जब तुमने अपने दुख को उड़ान में बदल दिया, तब उसका अस्तित्व तुम्हारे अंदर लौट आया। वह अब तुम्हारी हर उड़ान में, हर हवा के झोंके में है। तारा की आंखों से आंसू बहे, लेकिन इस बार वो भारी नहीं थे, जैसे किसी ने उसके भीतर की गहराई साफ कर दी हो। वह मुस्कुराई और आसमान की ओर उड़ गई। उसकी उड़ान इतनी ऊंची थी कि घाटी में हर चिड़िया ने उसे देखकर सीखा कि दुख को पकड़ना नहीं। साधु उस पेड़ के नीचे बैठे थे तो उन्होंने एक नई चिड़िया को देखा जो बिल्कुल तारा जैसी थी। शायद जीवन यही है जो छोड़ता है वही लौटता है। रात गहराई तो साधु ने आंखें बंद की। उन्होंने कहा, होती, लेकिन अगर तुम उन्हें अपने गले का हार बना लोगे तो वो धीरे धीरे गले की फांस बन जाएंगी। उन्हें बहने दो, उन्हें हवा बनने दो, क्योंकि जीवन रुकने से नहीं। धीरे धीरे घाटी पर शांति उतर आई। हवा में वही मधुरता थी जो तब होती है जब कोई आत्मा अपने दुखों से मुक्त होती है। तारा अब उस घाटी का हिस्सा नहीं थी, पर उसका गीत हर सुबह गूंजता था, जैसे कोई अनकही बुद्धवाणी। और शायद उसी घाटी में बुद्ध कभी बैठे होंगे और जिसे तुम पकड़ कर रखे हो वही तुम्हें बांधता है। छोड़ दो, क्योंकि छोड़ने में ही सच्ची आजादी है। पहली बारिश के बाद पेड़ों की हरियाली और भी घनी हो जाती थी। वहां एक छोटा सा आश्रम था। आश्रम के बाहरी किनारे पर एक बूढ़ा वरंडा था, जहां रोज सुबह और शाम गांव के लोग बैठकर बातें करते। उसी वरंडे के ठीक सामने एक पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन में गहरी उतर चुकी थीं और जिसकी शाखाएं आकाश को छूती थीं। उस पेड़ की एक डाल पर अक्सर एक युवा भिक्षु बैठा दिखाई देता। उसका नाम आरव था। आरव शांत स्वभाव का, पर आंखों में एक स्थायी उदासी थी, जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ वजन दे दिया हो जिसे वह नहीं उतार पा रहा था। एक दिन बारिश के बाद की एक धुंधली सुबह एक बूढ़ा साधु आश्रम पहुंचे। उनके चेहरे पर अनायास ही शांति की परतें थीं। उनकी चाल धीमी पर निर्णायक थी। गांव के लोग उन्हें देखकर आत्मसात होने वाले सुख के भाव से भर उठे। साधु ने आरव को पास बुलाया और रुककर कहा, बेटा, तू क्यों इतना शांत नहीं दिखता? तेरे भीतर कोई तूफान है क्या? आरव ने झिझक कर कहा, गुरुदेव, भीतर तूफान तो नहीं, पर कुछ यादें हैं जो मुझे डूबने नहीं देती। मैं ध्यान को भटकाती हैं। कोई मिलता है तो उसका चेहरा मेरे सामने उभर आता है। कोई दर्द आता है तो मैं उसे बार बार जीने लगता हूँ। मैं बहुत कोशिश करता हूँ, पर जाने से इन यादों का बोझ हल्का नहीं होता। साधु ने नजरें बंद की और बोले, आओ कल सुबह नदी किनारे आना। अगली सुबह आरव नदी किनारे पहुंचा। हवा में ठंडी नमी थी और पानी की सतह पर धुंध की परतें थीं। साधु ने उसे एक मिट्टी का कटोरा और थोड़ा सा पानी दिया और कहा, इस कटोरे को लेकर उस पत्थर तक जाओ और पानी भर कर आओ, पर ध्यान रहे इस पानी को एक बूंद भी गिरना नहीं चाहिए। आरव ने जबरदस्ती ध्यान लगाकर कटोरा उठाया। उसने पूरा ध्यान रखा। पानी अंदर स्थिर रहा, पर रास्ता कठिन था। पत्थर दूर, रास्ते में पत्थरों की खुरदरी सतह और छोटी छोटी ट्रिप्स थी। आरव ने अपना संतुलन बनाकर कटोरा संभाले रखा और पत्थर तक पहुंचा। उसने कटोरे को वहीं रखा और कहा, गुरुदेव, यह क्या परिचय था? साधु बोले, बस अभ्यास था ध्यान और नियंत्रण का। अब सुनो। साधु ने नदी से एक हाथ भर की मिट्टी निकाली और कटोरे में डाली, फिर कहा, तू जा। आरव ने आश्चर्य से देखा, पर माना। साधु ने कहा, अब तू उस मिट्टी को देख। यह उस मिट्टी की तरह है जो हम अपने भीतर जमाते हैं यादें। अनुभव, दर्द पानी में डाल दे और देख कि क्या होता है। आरव अंदर ही अंदर घबराया। उस मिट्टी में उसकी पिछली गलतियां, अपमान, प्यार के टूटे हुए क्षण, वे सब थे जिन्हें उसने अपने भीतर कस कर रखा था। पर गुरुदेव की आंखों में उस तरह की दया थी कि आरव धीरे धीरे कटोरे को हाथ में लेकर नदी की ओर चला। जब उसने कटोरा पानी में डाला, मिट्टी धीरे धीरे बहने लगी और पानी साफ दिखा। आरव ने देखा कि नदी ने मिट्टी को निगल लिया। भीतर एक नई हल्की लहर महसूस की। एक वजन कम हुआ था। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जब तूने मिट्टी को नदी में छोड़ दिया, तब नदी ने उसे अपनी धारा में घोल दिया। वह मिट्टी तेरे ऊपर से हट गई, पर नदी ने उसे समेट लिया। यही जीवन का नियम है। जो तू छोड़ देता है वह तुझे डूबने से बचाता है। बलपूर्वक पकड़ने से तू खुद को जल में धंसा लेता है। आरव ने बुदबुदाया, पर गुरु, मैं कैसे भूल जाऊं उन लोगों को
कैसे भूल जाऊं उन पलों को जो मेरे जीवन का हिस्सा रहे। साधु ने कहा, भूलना और छोड़ना दो अलग बातें हैं। भूलना तो समय का काम है, पर छोड़ना तेरी मर्जी का। तू बीते हुए को भूलने की बजाय उसे स्वीकार कर सकता है, लेकिन स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि उसे अपने जीवन की कठपुतली बना ले। जिस तरह नदी में कुछ पत्थर हमेशा रहते हैं, पर नदी फिर भी बहती रीत के संकेत रह सकते हैं, पर तू आगे बढ़ना सीख सकता है। साधु ने आगे बताया कि बुद्ध ने भी यही सिखाया। मन के दमन और निरीक्षण से भय और आसक्ति घटती है। बुद्ध ने अनित्यता और अनात्म के सिद्धांतों से समझाया कि कोई भी विषय या वस्तु स्थायी नहीं है। यदि हम किसी भी अनुभव को स्थायी मानकर पकड़ लेते हैं, तो वही पकड़ हमें दुहक देती है। बुद्ध ने दिखाया कि जो व्यक्ति वर्तमान में कर्म करता है, वही वास्तविकता को समझता है। कर्म का अर्थ केवल कष्ट सहना नहीं, बल्कि समर्पित होना और बिना आसक्ति के कर्मबद्ध होना है। आरव ने साधु की बातें खूब समझी, पर उसके मन में प्रश्न उभरे। मैंने जो प्यार किया, क्या उसे छोड़ना भी सही है? क्या संबंध और अनुभव सिर्फ क्षण भर के लिए ही रहने योग्य हैं? प्यार को छोड़ना तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक वह स्नेह और करुणा का स्रोत न बने। प्रेम का सही अर्थ है निस्वार्थ देना और फिर उसे निर्लिप्त भाव से छोड़ देना। अगर प्रेम केवल स्वामित्व बन जाए, कि स्नेह में विवेक होना चाहिए, स्नेह ऐसा कि वह बांधने की बजाय उद्यान दे। वक्त बीतने लगा। आरव ने रोज साधु के साथ बैठकर ध्यान करना शुरू किया। साधु के संवादों में बुद्ध के विचार बुनते रहे। देखो कि जो आता है वह जाता भी है, जो कुछ भी है वह क्षणिक है। दुहक का कारण आसक्ति है। आरव ने पाया कि उसकी यादें अभी भी आती थीं, पर वे अब वैसी तीव्रता और घेरने वाली नहीं रहीं। जैसे जैसे उसने ध्यान और आत्मविश्लेषण बढ़ाया, उसकी यादें एक नदी किनारे की तरह हो चली, आकर किनारे पर टिकती। में एक उत्सव लगा। लोग नाच रहे थे, दीपकों की कतारें जल रही थीं और हर ओर हंसी की आवाज गूंज रही थी। आरव भी बाहर आया, पर अंदर कहीं ना कहीं उसके भीतर एक छोटी सी आवाज थी जो फिर वही पुराना दर्द उठा रही थी। उसने अचानक देखा कि एक युवा लड़की, जिसकी आंखों में वह प्यार कभी था, गांव के मेले में आकर खड़ी है। उसका दिल धड़क उठा। वह पहले की तरह ताजा महसूस कर रहा था, पर अचानक वह लड़की उसकी तरफ आई और बोली, आरव, तुम अब बहुत बदल गए हो। तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। आरव ने मुंह से मुस्कुराकर कहा, पर भीतर उसकी यादों की पुरानी लहरें उठने लगी। वह रात आरव के लिए परीक्षा बनी। उसने अपनी 3 सांसें गहरी लीं और सोचा, क्या इन भावनाओं को पकड़े रहने से उसे फायदा होगा? उसने अपने भीतर देखा और पाया कि इन भावनाओं से अब उसे कुछ नया नहीं मिलता, सिर्फ वही पुराना दर्द। उसने धीरे से उस लड़की का हाथ थामकर कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल था, पर अब हम अलग रास्ते चले हैं। मैं तुम्हें अपने अंदर प्यारा रखूंगा, पर मैं उसे अपने जीवन का बोझ नहीं बनने दूंगा। लड़की की आंखें नम हुई, पर वह भी समझ गई। वे दोनों मुस्कुराए। एक तरह की शांति थी जो पिछले दिनों में नहीं थी। उस रात उसके मन ने एक बड़ा परिवर्तन देखा। उसने महसूस किया कि छोड़ने का असली अर्थ मिटाना नहीं, उस प्यार को पवित्रता के साथ स्वीकार कर आगे बढ़ना है। उसने समझा कि जब हम किसी को अपने अंदर बांध लेते हैं, तो न हम उन्हें पूरी तरह पाते हैं, न स्वयं को। छोड़ना प्रेम की उपज भी हो सकती है। यह दया, करुणा और सम्मान का रूप भी हो सकता है। समय के साथ आरव की साधना गहरी होती गई। उसने देखा कि कई बार जब पुरानी यादें आती हैं, तो वे किसी न किसी असफलता या गलती की तरह आती हैं। बुद्ध का उपदेश यहाँ भी मार्गदर्शक बना। गलती को समझना, उससे सीखना और फिर उसे जाने देना। बुद्ध ने कहा था कि आत्म परीक्षण और संयम से ही कर्मों की शुद्धि होती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें बदल देता है, वही सच्चा पथिक है। एक दिन साधु ने आरव से कहा, अब तू तैयार है? हम गांव से बाहर उस पहाड़ के पास जाएंगे जहां एक चट्टान है। वह चट्टान वही है जिस पर कई लोगों ने अपनी कहानियां लिखी हैं। वहां जाकर तू अपने मन के कुछ भारी हिस्सों को छोड़कर आना। कठिन था पर शांतिपूर्ण। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर साधु ने कहा, अब तू जो कुछ भी छोड़ना चाहता है, उसे यहां लिखकर उस चट्टान पर रख दे। पर ध्यान रहे, लिखने का अर्थ यह नहीं कि तू भूल जाएगा। यह केवल तेरे संग्रहित भार का आदान प्रदान है। आरव ने कलम उठाई और लिखा, वह अफसोस जो मैंने किसी से कहा, वह प्यार जो मैं। उसने पन्ने को चट्टान के पास रख दिया और धीरे धीरे पन्ना हवा में उड़कर नीचे घाटी में गिर गया। जब पन्ना हवाओं में बहा और घाटी की ओर चला, आरव ने देखा कि उसके सीने में जो भारीपन था,
वह घटने लगा। वह अब मन की उस गहराई को पहचान पा रहा था जहां शांति का सागर खुला हुआ था। उसने समझा कि छोड़ने का मतलब कमजोर होना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा को स्वच्छता देना है। बुद्ध के वचन उसके कानों में गूंजे, आत्मा स्वयं अपना भार हल्का करती है जब हम उसे सच्चाई से देखते हैं। वक्त आगे बढ़ता गया। आरव अब गांव के लोगों के साथ बैठकर उनकी मदद करता, बच्चों को पढ़ाता और बूढ़ों का सहारा बनता। उसकी आंखों की उदासी अब नहीं रही। वह अब चलते फिरते अनुभवों को अपने भीतर संजोता, पर उन्हें जकड़े नहीं रखता। उसकी साधना और उसके कर्म एक विस्तृत धारा बन गए, जिनमें लोगों के दुख और सुख दोनों का समावेश था। एक दिन वही साधु, जिनकी वह उदारता कभी नहीं भूल पाया, आरव के पास बैठकर बोले, अब तू कितना बदल गया है। क्या तू स्मरण कर सकता है जब तू पहले यहां आया था? तेरा मन कितना भारी था। आरव ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, पर आज मेरी यादें मेरे बोझ नहीं, बल्कि मेरी कहानियां हैं। वे मुझे बताते हैं कि मैंने क्या सीखा। अब मैं उन्हें बांध कर नहीं रखता, मैं उन्हें साझा करता हूं, और उसी से दूसरों को भी सीखने का मार्ग मिलता है। साधु ने आशीर्वाद देकर कहा, तूने छोड़ना सीख लिया, इसलिए तूने डूबने से बचकर सागर की तरह विस्तृत होना चुना। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जीवन का चक्र चलता रहता है, पुराने और नए अनुभव आते रहते हैं। पर आरव ने जो शिक्षा पाई थी, वही उसे बार बार बचाती रही। जब भी कोई नई कठिनाई आती, वह अपने भीतर के उस नदी के किनारे बैठकर सोचता, क्या यह बोझ मुझे बांधेगा या मुझे उड़ने देगा? और जब भी उसने देखा कि कोई चीज उसे बांधेगी, वही उसे मिलकर नदी में छोड़ देता, यानी स्वीकार करके, समझकर, और फिर बिना कटुता के जाने देना। बुद्ध का संदेश इस रूप में आरव के जीवन में बस गया, छोड़ना सीखो वरना डूब जाओगे। पर उस वाक्य का अर्थ केवल यादों से मुक्ति नहीं था, उसका फिर निर्लिप्त होकर कर्म करना। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम अंदर की आग को बुझाकर बाहर की रोशनी को देखने लगते हैं। शाम के समय जब पेड़ की छाया लंबी पड़ती थी और गांव का शोर धीरे धीरे शांत होता था, आरव अक्सर वहीं बैठकर बच्चों को बतलाता कि कैसे उन्होंने कभी कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपने भीतर की पकड़ से जीत ली। बच्चे उसे आंखों फैलाकर सुनते और फिर अपनी अपनी छोटी छोटी परेशानियों को लेकर भाग जाते, कुछ देर के लिए हल्के मन के साथ। वह घाटी धीरे धीरे समृद्ध हुई, न केवल खेती में बल्कि लोगों के मनों में भी एक नई शांति और समझ आई। वे लोग अब अपने दुखों को छुपाकर नहीं रखते थे, वे उन्हें बोलते, चर्चा करते और फिर उन्हें जाने देते। समाज में करुणा और समझ का भाव पनपा, क्योंकि लोगों ने देखा कि जब कोई अपने दर्द को साझा करता है, सहने नहीं देता, तो वह बाकी सबको भी मुक्त कर देता है। एक दिन जब आरव नदी किनारे बैठा हुआ था, उसने मोड़कर देखा, एक युवा लड़की थी जो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक तरह की शुद्धता थी, पर कोई बोझ नहीं। आरव ने समझ लिया कि जीवन उसे अब नए रिश्ते देता है, पर उसे बांधने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जोड़ने के लिए। उसने उस लड़की का स्वागत किया और दोनों ने नदी की लहरों को देखा, जैसे दोनों ने मिलकर अपने अपने बोझों को नदी के हाथों सौंप दिया हो। यह कहानी यही सिखाती है कि यादों का बोझ मनुष्य को डुबा सकता है, पर वही यादें अगर समझकर और स्वीकार करके छोड़ दी जाएं, तो वे जीवन को और भी व्यापक बना देती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल दार्शनिक हैं, हमें दिखाती हैं कि कैसे हम अपने भीतर की बेड़ियों को खोलें और स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। अगर हम हर दिन थोड़ा सा अपने मन की सफाई करें, एक सुबह की सांस में अपनी एक छोटी सी पकड़ छोड़ दें, एक शाम की प्रार्थना में किसी गलती को माफ कर दें और किसी की अच्छाइयों को अपने भीतर पनाह दे दें, तो हमारे भीतर की नदी साफ रहेगी और हम डूबने के बजाय तैर कर नए किनारे पालेंगे। यही बुद्ध का अनमोल संदेश है और यही जीवन की असली जीत। तारा एक छोटे से गांव में रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा सवालों की चमक थी और मन में एक हल्का सा उदासी का भाव। वह अक्सर अपने कमरे की खिड़की के पास बैठती, बाहर आसमान को निहारती और सोचती कि जीवन का सही अर्थ क्या है। गांव के लोग कहते थे कि तारा हमेशा अकेली रहती है, लेकिन वास्तव में वह अकेली नहीं थी। उसके पास उसकी यादें थीं जो उसे कभी शांति देती थीं और कभी बोझ बनकर उसे घेर लेती थीं। तारा को बचपन से ही पक्षियों से बेहद लगाव था, खासकर एक छोटी चिड़िया जिसका नाम उसने तारा ही रखा था, उसके जीवन का हिस्सा बन गई थी। वह चिड़िया अक्सर तारा के बालकनी में आती, उसके बालों पर बैठती और जैसे उसकी भावनाओं को समझती।
चिड़िया की चंचलता और आजादी तारा को बहुत भांती थी, लेकिन उसके मन का बोझ हर बार उसकी खुशी को रोक देता था। तारा के जीवन में एक घटना ने उसे बहुत प्रभावित किया था। कुछ साल पहले उसके सबसे अच्छे दोस्त ने उसे छोड़ दिया था। उस दोस्त के साथ बिताए पल तारा के लिए जैसे बहुत कीमती थे। हर रात वह उन पलों को याद करती, अपने मन में उन्हें पकड़ कर रखती। वह सोचती, काश वो वापस आ जाए, काश हम फिर से साथ हो जाएं। यही सोच उसे आगे बढ़ने नहीं देती थी। एक दिन तारा अपनी बालकनी पर बैठी थी। उसकी आंखों में उदासी थी और हाथों में चाय का कप था। चिड़िया उसके पास आकर बैठ गई। उसने देखा कि तारा हमेशा की तरह दूर की ओर देख रही थी, पर आज कुछ अलग था। वह चिड़िया की ओर झुकी और बोली, तुम क्यों इतनी खुश हो? तुम तो सिर्फ उड़ती हो, तुम्हें कोई दर्द नहीं है। रही फिर हल्की आवाज में चहचहाई, जैसे जवाब देती हो, तुम भी उड़ सकती हो, बस अपने पंख फैलाने की हिम्मत चाहिए। तारा ने चिड़िया की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन मन ही मन वह सोच रही थी कि उड़ना आसान नहीं है। अगर मैं अपने पुराने अनुभवों को छोड़ दूं, रिश्ते को भूल जाऊंगी, क्या मेरा दर्द कहीं खो जाएगा? तभी तारा ने याद किया कि स्कूल में उन्होंने बुद्धा की बातें सुनी थी। उनके शिक्षक ने कहा था, जो बोझ अपने मन में पकड़ कर रखते हैं वही कभी उड़ नहीं पाते। छोड़ना सीखो, वरना डूब जाओगे। तारा ने उस दिन पहली बार अपने भीतर की आवाज को ध्यान से सुना। उसने महसूस किया कि उसके मन में जो दर्द और यादें हैं वे उसे नीचे खींच रही हैं। वह सोचने लगी, क्या मैं हमेशा उन्हें अपने भीतर रखकर दुखी रहूंगी, या मैं उन्हें छोड़कर हल्का हो सकती हूँ? उसने धीरे धीरे तय किया कि अब वह उन यादों को अपनी आजादी के रास्ते में बाधा नहीं बनने देगी। अगले दिन तारा ने अपने कमरे की खिड़की खोल दी और चिड़िया के साथ बैठी। उसने अपनी किताबों और तस्वीरों को देखा कि सबको भी मुक्त कर देता है। एक दिन जब आरव नदी किनारे बैठा हुआ था, उसने मोड़कर देखा, एक युवा लड़की थी जो उसकी ओर मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान में एक तरह की शुद्धता थी, पर कोई बोझ नहीं। आरव ने समझ लिया कि जीवन उसे अब नए रिश्ते देता है, पर उसे बांधने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और स्वतंत्रता के साथ जोड़ने के लिए। उसने उस लड़की का स्वागत किया और दोनों ने नदी की लहरों को देखा, जैसे दोनों ने मिलकर अपने अपने बोझों को नदी के हाथों सौंप दिया हो। यह कहानी यही सिखाती है कि यादों का बोझ मनुष्य को डुबा सकता है, पर वही यादें अगर समझकर और स्वीकार करके छोड़ दी जाएं, तो वे जीवन को और भी व्यापक बना देती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं न केवल दार्शनिक हैं कि कैसे हम अपने भीतर की बेड़ियों को खोलें और स्वतंत्रता की ओर बढ़ें। अगर हम हर दिन थोड़ा सा अपने मन की सफाई करें, एक सुबह की सांस में अपनी एक छोटी सी पकड़ छोड़ दें, एक शाम की प्रार्थना में किसी गलती को माफ कर दें और किसी की अच्छाइयों को अपने भीतर पनाह दे दें, तो हमारे भीतर की नदी साफ रहेगी और हम डूबने के बजाय तैर कर नए किनारे पालेंगे। यही बुद्ध का अनमोल संदेश है और यही जीवन की असली जीत।